हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यानी जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती है, दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी विशेषता हम पढ़ेंगे। एक तरफ देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है पादप कोशिका और इधर लिखा है जंतु कोशिका, और इधर उनकी विशेषताएं लिखी हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप में पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, यह केवल पौधों में ही पाया जाता है। इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे के लिए भोजन बनाना। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। रिक्तिका, यह बड़ी और केंद्रीय होती है, छोटी और कई, यानी इसमें छोटी जो रिक्तिका होती है जंतुओं में छोटी छोटी होती हैं और कई सारी होती हैं, और पौधों में जो होती हैं बड़ी होती हैं और केंद्रीय होती हैं। केंद्रक, जो पादप कोशिका में केंद्रक होता है एक होता है, और जंतु कोशिका में भी एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका का आकार, यानी पादप कोशिका में कोशिका का आकार आयताकार व बहुभुजी होता है, जबकि जंतु कोशिका में गोल या अनियमित होता है। यानी जो जंतु कोशिका में कोशिका का आकार होता है वह गोल या अनियमित आकार का होता है। भोजन भंडारण, तो पादप कोशिका में भोजन का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका का विभाजन, तो पादप कोशिका में कोशिका प्लेट का निर्माण होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका गर्त का निर्माण होता है। नीचे देखेंगे हम, पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के लिए सुसज्जित होती हैं। यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सुसज्जित होती हैं, और इनमें कोशिका भित्ति होती है, और इनका आकार आमतौर पर आयताकार होता है। यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इनका जो आकार होता है वे आमतौर पर आयताकार होता है। जंतु कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन नहीं बनाती हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इनका आकार अनियमित होता है। यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका आकार अनियमित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है।